हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए फ्रेंड्स, सभी लोग जुड़ जाइए। टाइम 10 बजे आप लोग की क्लास की फिक्स है, तो आप लोग 10 बजे टाइम से जो है यूट्यूब पे आ जाया कीजिए, ठीक है। अगर किसी दिन क्लास में मुझे कारणवश टाइम चेंजिंग करनी होती है क्लास की, तो मैं पहले ही नोटिस दे देता हूँ कि इस टाइम क्लास होगी। जब तक आप लोग को नोटिस ना मिले इमरजेंसी वाला, तब तक जो है डेली 10 बजे यूट्यूब पे आ जाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आ गए सभी लोग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ही लेट से आते हैं जब क्लास को 10 मिनट या 5 मिनट बचा होता है। तो ऐसा नहीं करेंगे, सभी लोग टाइम से आ जाया करेंगे, ठीक है। अभी तक जो है केमिस्ट्री में ये तीसरा चैप्टर आप लोग का होगा, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का थ्योरी वाला क्लास जो है निकल गया है। इससे पहले वाले क्लास में हुए थे थ्योरी का क्लास आप लोग का। तो जो स्टूडेंट अभी तक जो है थ्योरी वाला क्लास नहीं किए हैं केमिकल बॉन्डिंग का, प्लीज़ आप लोग जा करके थ्योरी वाला क्लास कर लीजिए। वहाँ से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज के क्लास में जो है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जो भी कुछ पॉइंट्स बचे हैं उस पॉइंट्स को कवर करेंगे और ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आ गए सभी लोग, बढ़े। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, संयोजकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। जिनको भी पता है बताते चलिए, बताते चलिए आप लोग। कमेंट को लग रहा है कि आप लोग का लाइव चैट जो है फिर से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब होमवर्क आपको देते हैं और बार बार बोल रहे हैं कि होमवर्क जो है आप लोग कमेंट में पुट किया कीजिए, क्योंकि लाइव चैट में मैं सारे स्टूडेंट का नहीं चेक कर पाता हूँ, ठीक है। कमेंट में जो है देख सकता हूँ, वहाँ पर जो मैं बाद में भी देख सकता हूँ, और लाइव चैट में जो है कि उसी टाइम मैं सिर्फ चेक कर सकता हूँ। तो आप लोग कमेंट में दिया कीजिए, नहीं तो फिर अन्यथा जो है हमको लाइव चैट बंद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बताइए सभी लोग। संयोजकता यानी वैलेंसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वैलेंसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रैंकलिन ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1852 ईस्वी में। डेट भी लिख लीजिए, 1852 ईस्वी में, ठीक है। 1800। ये वैलेंसी होता है क्या है, सबको पता होनी चाहिए। क्या होती है वैलेंसी? किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के जो अंतिम कक्षा होते हैं, यानी कि लास्ट सेल होते हैं, उनको कहा जाता है वैलेंसी। और उस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं कोई एक ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे Na ले लेता हूँ। कितना होता है इनका? 11 होता है, ठीक है। 11 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो इसका जो हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे तो 2 8 1, ठीक है। ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बता सकते हैं? 1 है। और वैलेंस सेल कौन सा है? ये है। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। Na का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता शब्द जो है सर्वप्रथम फ्रैंकलिन ने कितना ईस्वी में? 1852 ईस्वी में बताया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कंप्लीट हो गई ये क्वेश्चन। चलिए, संयोजकता का एक मतलब ये भी होता है क्षमता, ठीक है। क्षमता, संयोजकता को ही बोला जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए। वैलेंस थ्योरी। क्या बोलते हैं? वैलेंस थ्योरी, ठीक है। आप लोग की बुक में दिया होगा मॉडर्न वैलेंस थ्योरी, ऐसे करके दिया होगा। मॉडर्न वैलेंस थ्योरी किन दो साइंटिस्ट ने दिए हैं? 2 साइंटिस्ट दिए हैं, याद कीजिए। कोसल एवं लुईस ने। किसने? कोसल एवं लुईस ने। आपके बी नंबर हो जाएंगे। कोसल एवं लुईस साहब ने जो है 1916 ईस्वी में, कब? 1916 ईस्वी में जो है क्या दिए थे? मॉडर्न वैलेंस थ्योरी, यानी कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत,
ठीक है, संयोजकता के आधार पर दिए थे इन्होंने क्या बताया कि किसी भी तत्व के संयोजकता परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। क्या बताया कि किसी भी तत्व की संयोजकता जो है उसके बाहरी जो कक्षा होंगे उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करेगा। जैसे Na का बाहरी कक्षा कौन हो गया, ये लास्ट वाला एक जिसमें उपस्थित है, तो इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये क्या है, इसकी संयोजकता बताता है। तो यही था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ठीक है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो ये किन दो साहब ने दिए थे, कोसले एवं लुईस ने। और ऐसे आप लोग देखते होंगे कि Na का जैसे एक है तो Na में दे करके एक डॉट वाला एक बिंदु दे दिया जाता है, और इधर से कोई आया तो उसका क्रॉस दिया जाता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहा जाता है लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये लुईस साहब ने दिए थे कि ऐसे ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गई आप लोग को, क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का 3 नंबर पढ़ लीजिए। वैद्युत संयोजक बंधन बना होता है। वैद्युत संयोजक बंधन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, वैद्युत संयोजक बंधन। उस क्लास में हमने अब बताया था आपको कि वैद्युत संयोजक बंधन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल क्या लिए थे, Na और Cl लिए थे। Cl का 17 होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन कमी होती है, और Na को क्या होता है 11 होता है, एक इसको ज़्यादा रहता है, तो एक क्या करता है ये दे देता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन, ठीक है। वैद्युत संयोजक बंधन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं कौन सा होगा, विद्युत आवेशित अणुओं, नहीं अणु तो नहीं होगा। तीसरा नंबर ऑप्शन है आपका उदासीन परमाणुओं का। परमाणु तो ठीक है, लेकिन उदासीन होगा तो फिर चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। चौथा नंबर आपका जो ऑप्शन है डी नंबर, विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणुओं का समूह। विद्युत आवेशित, आवेशित मतलब चार्ज होगा या तो प्लस वाला या माइनस वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए Na पर क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है तो प्लस चार्ज है। Cl पे क्या है, माइनस चार्ज आता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मतलब क्या हुआ, विद्युत आवेशित, आवेश इस पर है ना, चाहे प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, उससे मतलब नहीं है, आवेश होना चाहिए, ठीक है। परमाणु या परमाणु के समूह, हो सकता है कोई दूसरा भी हो जिसमें समूह हो, 2-4 मिल करके हो, लिगेंड वगैरह जिसमें आते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई 3 नंबर क्वेश्चन, कमेंट में बताते चलिए अगर क्लियर हो रही तो। किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही तो आप लोग को बोले हैं कि टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, नहीं तो आप लोग कमेंट में रिप्लाई कीजिए। लाइव चैट में जो है ना तो होमवर्क का हम देख पाएंगे, बाद में चेक कर पाएंगे, और ना ही आपके प्रॉब्लम का, ठीक है। तो कमेंट में आप लोग अपने प्रॉब्लम और होमवर्क का आंसर दिया कीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है परमाणु के। संयोजी इलेक्ट्रॉन अभी हमने बताया, क्या बताया जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो संयोज करता हो, ठीक है, संयोग करता हो दूसरे के साथ। जैसे कि कोई हम ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। चलिए इसका कैसे लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 2-6। इसका आप संयोजकता बताइए क्या होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा। इसको जो है अष्टक पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, ठीक है। तो इसका संयोजी कितना होगा, 2 होगा या 6 होगा, ये बताइए। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 2 हो जाएगा, क्योंकि इसे अष्टक बनाने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी कक्षा में उपस्थित। अगर मान के चलिए कार्बन का ले लिया जाए, चलिए यहाँ तो आप बोलिएगा ठीक है सर जी, लेकिन कार्बन वाला में लेके दिखाइए। कार्बन का भी ले लेते हैं, 6 और इसका क्या हो जाएगा 2 और
4 हो जाएगा। ठीक है, आप किसी को दीजिएगा, कितना रुपया दीजिएगा? कम रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, किसी को कोई मांग रहा है तो दीजिए। ऐसा तो नहीं कि 1 लाख 2 लाख रुपया दे दीजिएगा वैसे दान में, नहीं ना दीजिएगा। ये इसके लिए, कार्बन के लिए क्या हो गया, इतना कोई ना तो इसको देगा ना ये किसी को देगा। बोलेगा भैया इतना है, हमसे साझेदारी पार्टनरशिप में काम चलाना चला लो, लेकिन हम देने वाला काम नहीं करेंगे। और हम थोड़े ना गरीब हैं कि हम ले लेंगे। 3 तक अगर रहता है, जिसको 3 तक रहता है, या तो वो दान कर देता है, ठीक है, या नहीं तो वो रिसीव करता है। ठीक है, अक्सर जो है 3, जिसके लास्ट सेल पे 3 इलेक्ट्रॉन तक रहते हैं, ये माइनस मत समझिएगा, ये मैं बताने के लिए लिया हूँ, 3 तक रहते हैं, वो क्या करते हैं, दान कर देते हैं कि लो भाई तुम ही खुश रहो। लेकिन जब 4 हो जाती है, ठीक है, जब 4 हो जाती है तो वो दान कर ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। 3 तक जो है दान कर देता है, कुछ कुछ दयालु होते हैं ना तो दान कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो ये भी कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर। ठीक है, लेकिन 4 जैसे हो गया तो ये बोलेगा कि साझेदारी कर लो, लेकिन हम देने वाला काम नहीं करेंगे, और ना हम लेंगे कि हम कर्जा खाने वाला कहलाएंगे, है ना। तो इसके साथ क्या करना होगा, कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा। और इसका अगर बोलिएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है, और इसको अष्टक बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 4। और ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसके बाहरी कक्षा में है, यानी कि अंतिम कक्षा में है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, पढ़िए। ए नंबर नहीं है, बी नंबर भी नहीं है, सी नंबर भी नहीं है, यहाँ पर डी नंबर है। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के। तो राइट आंसर हो गया आपका डी। इनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद तुरंत बन जाता होगा, तो उनको लगता होगा कि सर थोड़ा फास्ट क्यों नहीं हो रहे। तो बाबू ठीक है, आपके लिए जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार ध्यान से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी समझने में वक्त लगेगी। तो हमें तो सबको लेके चलना है ना, तो आप थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए, ठीक है। हम क्वेश्चन आगे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी वाला हमारा क्लास, तो आगे चल के हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही फास्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सह संयोजक बंधन बनता है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका देख लिए। चलिए बताइए, सह संयोजक बंधन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कौन सा बंधन बनाया था, आयनिक बॉन्ड बना था, IONIC, आयनिक बॉन्ड बना था इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलाने से, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, बाहर से कहाँ से मिला दीजिएगा आप ला करके। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने से, ये तो आयनिक बॉन्ड में होता है। जैसे Na के पास 11 था तो एगो ही दान कर दिया, लो भाई ले जाओ तुम, हमको इधर पुर जाएगा। सह संयोजक बंधन को इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है, ठीक है। जैसे हम कार्बन का ले लेते हैं, ठीक है, CO2, जैसे CO2 ले लेते हैं, CO2 कार्बन के इतना है, ये है कार्बन का, हमने अभी बताया कितना होता है, 2 और 4 होता है। तो लास्ट सेल वाला लिखा जाता है, फर्स्ट सेल वाला पूरा फुलफिल होता है तो नहीं लिखा जाता है वो। चलिए इसके चारों इलेक्ट्रॉन को इसके कक्षा में दे दीजिए, ठीक है, अंतिम कक्षा में। अब चलिए ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 2 8 होता है तो पहले कक्षा में 2 रखिएगा तो बाकी के कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए यहाँ भी हम दिखा देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, इसके साथ ही क्या करेगा, बंधन बनाएगा। किस प्रकार का बंधन बनाएगा, सह संयोजक बंधन बनाएगा, ठीक है। कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ, ब्लैक कलर ले ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इससे साझा कर लेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बनानी है कार्बन को, ठीक है।
2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लिया और यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लिया, ये इधर भाग रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको सर्कल से घेर देते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन पूरा आया है। ये देखिए, ये यहाँ से मिला कर के ये ऑक्सीजन बोलेगा भैया हमको 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब जो है इनर्ट गैस वाला कुर्सी हमको भी चाहिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन बोलेगा अरे तरीके तू ही का है, हमको भी हो गया, हमको भी चाहिए इनर्ट गैस वाला। कार्बन बोलेगा ठीक है तुम दोनों को हो गया तो हम बुड़बक थोड़े ना है, हम भी तो इसीलिए दोस्ती किए कि हमको भी पुर जाए। तो देखिए क्या करेगा, कार्बन भी बोलेगा ऐसे थोड़े ना दोस्ती किए हैं, हमको भी पुरना चाहिए इसीलिए दोस्ती किए हैं। देखिए कार्बन का गिनती कीजिए, 4 तो इसका अपना, 5 6 7 8, सबको 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या हो गया, दोनों के साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उस बंधन को क्या बोलते हैं, सह संयोजक बंधन, इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप सबको समझ आ रही होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड वाला ले लेते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है मर्क्यूरी। पारा को क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी। इसका क्या होता है, Hg होता है। ठीक है, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना होता है। ठीक है, मर्क्यूरस कब कहलाता है, जब Hg 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को दान, 1 इलेक्ट्रॉन को दान करने से क्या होता है, 1 प्लस आता है। ठीक है, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा तो क्या होगा, 2 प्लस आयन आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस आयन वाला देख लीजिए कौन सा है, ये है, देख लीजिए यहाँ पर ए नंबर, क्या हो जाएगा, 7 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्यू एस की संयोजकता 1 एवं क्यू इक की संयोजकता 2 है। क्यू एस का मतलब हो गया क्यूप्रस और क्यू इक का हो गया क्यूप्रिक। ठीक है, क्यूप्रिक और क्यूप्रस, क्यूप्रस जो है संयोजकता 1 दिखलाती है और क्यूप्रिक जो है वो संयोजकता 2 दिखलाती है। तो ऐसा क्यों दिखलाता है, जल्दी से बताइए। इसको क्या बोलेंगे, 2 प्रकार की संयोजकता दिखाना हुआ ना, एक एक दिखा रहा है, एक 2 दिखा रहा है। संयोजकता क्या हुआ, उसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बोलते हैं संयोजकता, उसको बोलते हैं। या तो उसका वो डोनेट कर देगा या नहीं तो और लेकर के बना लेगा अपना अष्टक। लेकिन 1 2 रहता है तो क्या करता है, जनरली दान में दे देता है दूसरे को। तो यहाँ पर क्या होगा, द्विसंयोजकता हो जाएगी। लेकिन 2 संयोजकता तो हम ऐसे मार देंगे कि हाँ 1 भी है 2 भी है तो द्विसंयोजकता बोल देंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर का जो है आप लोग जानते होंगे, कितना होता है इसका परमाणु संख्या, 29 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसा होगा, चलिए यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, कॉपर का 29 होता है तो यहाँ से 1s2 1s2 2s2 2p6। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 3s2 बोलते जाइए आप लोग, लाइव चैट में मैं देख रहा हूँ। 3s2 उसके बाद क्या होता है बताते चलिए, 3p6। उसके बाद यहाँ से फिर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, 3p6। उसके बाद क्या होता है, 3d10। और उसके बाद जो है क्या होता है, 4s। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा आप लोग कर दीजिएगा। लेकिन 3p6 के बाद जो है 4s आ जाता है, उसके बाद 3d आता है। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर लिखे हैं 3d, ये जो 3d10 लिख रहे हैं ये हम नहीं लिखेंगे, पहले जो है 4s लिखेंगे। 4s, एस वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सबको पता होगी। तो पहले तो हमको इसको पूरा कर देना होगा। उसके बाद बचा है 3d9, यहाँ पर 9 बचेगा, गिनती कर लीजिए। चलिए अब इलेक्ट्रॉन की गिनती कर लेते हैं हम लोग, 2 2 4 6 4 10, 2, ठीक है, 6 2 8 2 10 और 9 29। 29 हो गया इलेक्ट्रॉन आप लोग का पूरा। तो आप लोग का इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया 29। अब देखिए यहाँ पर ये 2s तो हो गया। ठीक है, लास्ट सेल क्या हो गया, ये वाला 4s2 वाला हो गया।
तो इसका जो जनरल संयोजकता दिखाएगा वो कितना दिखाएगा, 2 दिखाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, लास्ट सेल तो ये अभी है नहीं, ये तो 3 के अंदर है, ठीक है। नंबर में जाते हैं तब ना आपको लगता है कि 4 वाला बाद में होगा, 3 पहले होगा। लेकिन एस के फॉर्म में देखिएगा, SPDF ऐसे होता है ना, SPDF, ठीक है। तो पहले एस भरेगा तब ना पी भरेगा, उसके बाद जाके डी भरेगा। तो यहाँ पे एस भरा है, लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने लास्ट सब सेल में कूदने की इच्छा रखता है, ठीक है, लास्ट सेल में भागने की इच्छा रखता है। तो यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कूद के आ जाता है इस वाले कक्षा में, ठीक है। इस वाले कक्षा में आ जाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4s1 रह जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। तो अब कितना बचा 4s वाले में, 1 बचा। तो इसीलिए जो है, चलिए मैं नीचे वाला SPDF को मिटा दे रहा हूँ, सबको पता होगा ये चीज़, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि कभी जो है ये दिखाता है 2 वाला अभी जो है जनरल में, और फिर अगर कूद के इलेक्ट्रॉन इस वाले सेल में चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है 4s वाले कक्षा में। तो इसीलिए जो है कॉपर 2 प्रकार की संयोजकता दिखाती है, जिसको बोलते हैं द्विसंयोजकता, ठीक है। और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जो है लगभग एलिमेंट्स जो है वो द्विसंयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के लगभग तत्व जो है वो द्विसंयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ लिए इसके बारे में कि क्यों होता था Cu+1 और Cu+2 क्यों होता था, आज समझ में आ गए सबको, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः, सहसंयोजक यौगिक जो होता है जल में प्रायः क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं या अघुलनशील होते हैं, बताइए, जिनको भी पता है बता दीजिए, ठीक है। और आप लोग को होमवर्क देते हैं कमेंट में करने के लिए, तो आप लोग कमेंट में करते नहीं हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जा करके टेलीग्राम में मैसेज कर देते हैं कि लीजिए सर होमवर्क वाला यहाँ कर दे रहे हैं। अरे आप कमेंट में कीजिएगा, तभी तो आपके साथ जो पढ़ते हैं वो समझेंगे कि हाँ ये मेरे से ज़्यादा जानते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इनसे मैं हेल्प ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो आप लोग क्यों नहीं अपने आप को दिखाते कि मैं थोड़ा जानता हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा जानता हूँ ये नहीं, मैं जानता हूँ, ठीक है। ये दिखाने के लिए आप लोग कमेंट में जो है जिसका आंसर जानते हैं उसका ज़रूर आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए सहसंयोजक यौगिक के बारे में बताना है यहाँ पर, वो जल में घुलनशील होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं, उनके कैरेक्टर लिखा दे रहा हूँ, फिर अपने आप लोग को पकड़ में आ जाएगी। कॉपी पेन निकाल लिए, निकाल लीजिए जल्दी से। चलिए लिखिए, सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वह जल में जो है अल्प विलय होते हैं, आंशिक रूप से विलय होते हैं, ठीक है, एवं कार्बनिक यौगिक में जो है पूर्णतः विलय होते हैं। समझ में आया, क्या लिखें, सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वह जल में अल्प विलय होते हैं तथा कार्बनिक यौगिक में जो है पूर्ण विलय होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जल में जो है वो घुलेगा तो, लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलेगा, लेकिन कार्बनिक यौगिक जो होंगे उसमें पूरी तरह से वो घुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखिए, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक जो होते हैं वो सामान्यतः कम होते हैं, क्या होते हैं, सामान्यतः कम होते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक दोनों, ठीक है। चौथा पॉइंट लीजिए, सहसंयोजी यौगिक विलयन में आयनित नहीं होते हैं। एक और पॉइंट लिख लीजिए, ये त्रिविमीय समावयवता प्रदर्शित करती है, लिख लिए। चलिए अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है होमवर्क में मिल रहा है आप लोग को। जो लोग ये नोट लिखे होंगे आराम से दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। तो जल्दी से आंसर जो है कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, तत्व ए तथा बी के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में 2 तथा 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इनसे बने यौगिक का सूत्र होगा। ए और बी जो है 2 परमाणु हैं, इनके बाह्यतम कक्षा में जो है 2 एवं 6 इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए और बी हो गया, ठीक है। इसके बाह्यतम कक्षा यानी शुरू की कक्षा में कितना है, एक्स, ठीक है, वाई, एक्स वाई, और यहाँ पर जो है लास्ट के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके बी के जो है एक्स हैं, वाई हैं, ठीक है, और लास्ट कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बताइए ये क्या करेगा, साझा करेगा या यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर देगा, त्याग कर देगा ए, ये क्या करेगा बताइए। यहाँ पर क्या होगी, ए को जो है यहाँ पर ये वाला पिछला बैक कक्षा इसका फुलफिल है, ठीक है, यानी कि भरा हुआ है। तो ये 2 वाला इसको फाजिल है, और यहाँ पर देखिए ये दोनों इसका भरा हुआ है, तीसरा कक्षा जो है कमी है। तो ए क्या करेगा, 2 जो है ये 2 वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसको त्याग कर देगा, ठीक है। बी को त्याग कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 6 और 2 8, मतलब क्या हुआ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका भी ये कक्षा खत्म हो गया, और इनको जो है 6 और 2 मिल करके कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि नया जो है इसका कक्षा जो था लास्ट वाला, ये नया 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो इसको भी अष्टक मिल गया, दोनों को अष्टक मिल गया। तो ए पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया है, तो इस पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, ए 2 प्लस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर जो है बी पर क्या आ जाएगा, -2 चार्ज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इसको लिख सकते हैं। अब बोलिएगा सर ये 2 वाला क्यों नहीं लिखेंगे, तो NaCl में आप लोग जानते हैं NaCl को ऐसा ही लिखा हुआ आप लोग देखे होंगे, कभी देखते हैं यहाँ पर Na+ रहता है, और जब ये सटा सटा रहता है तो कभी देखे हैं लिखा हुआ। हाँ, जब इसको तोड़िएगा तो Na+ और Cl- के रूप में टूटेगा, लेकिन जब भी साथ रहेगा तो दोनों चार्ज समान रहने के कारण नहीं लिखा जाता इस पर, ठीक है। तो ऐसे ही ये दोनों समान चार्ज है तो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट वाला, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है, ठीक है। पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है, जबकि इसके पूर्व विद्युत कुचालक होता है। ऐसा कौन सा यौगिक है, अगर पानी में उसको घोलिएगा तो वो विद्युत का चालक बन जाएगा, लेकिन जब तक नहीं घोलिएगा तो वो कुचालक रहेगा। ऐसा कौन सा है बताइए, बताइए बताइए। आयनिक ठोस, ठीक है। आयनिक ठोस को जब पानी में घोलिएगा तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत का चालक बन जाएगा, ठीक ना। विद्युत का क्या होगा, चालक बन जाएगा, और वो भी अच्छा वाला, क्योंकि आयन के रूप में टूटेगा। आयन के रूप में टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो अच्छा वाला चालक बन जाएगा। लेकिन जब तक आयनिक ठोस बाहर में रहेगा तो वो जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होने देगा, ठीक ना। तो क्या हो गया आपका आंसर, बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयनिक बंधन बनने की शर्त है, आयनिक बंधन बनने की शर्त है कि दोनों परमाणु धन विद्युतीय हो, दोनों परमाणु उच्च आयनन ऊर्जा रखते हो, दोनों परमाणु ऋण आवेशित हो, किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम हो। बताइए इन चारों में से कौन सा होगा। थ्योरी का क्लास कौन लोग नहीं किए हैं, कमेंट में बताइए। तो अभी कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो केमिकल बॉन्डिंग वाला थ्योरी क्लास नहीं किए हैं। जो लोग किए हैं तो चलिए इसका आंसर बताइए। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा इनमें से शर्त जो है वो सही बैठता है। देखिए जब दोनों धन विद्युत हो जाएगा, यानी कि दोनों के तरफ पर जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा तो कभी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अगर दोनों माइनस ही हो जाए तो कभी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। उसके बाद दोनों परमाणु उच्च आयनन ऊर्जा रखते हो। उच्च आयनन ऊर्जा रखेगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, पास क्यों आने देगा। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसके बीच किसी प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। बी नंबर भी गलत। सी नंबर है दोनों परमाणु ऋण आवेशित हो। यहाँ पर था प्लस और यहाँ पर धन आवेशित था और यहाँ पर ऋण आवेशित है, तो कैसे होगा। अगर दोनों माइनस माइनस, आप लोग को पता है ना कि समान चार्ज जो है रिपेल करती है और असमान यानी कि विपरीत चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन होती है विपरीत चार्ज में। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। उसके बाद डी नंबर है किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम हो। बिल्कुल सही है, ये वाला हो जाएगा। आयनन ऊर्जा कम होगा तो कक्षा में से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कूद के बाहर निकलना चाहेगा और बाहर निकलने के कारण जो है इस पे से इलेक्ट्रॉन जो है उड़ करके दूसरे के कक्षा में चला जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका राइट बैठता है। समझिए लिख, ठीक है, हर चीज़ को समझिए, याद मत किया कीजिए किसी क्वेश्चन को, अच्छे से समझा कीजिए। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बताइए कि सर समझने में दिक्कत हो रही है। देखिए फिर मैं और डीपली बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अगर आप लोग डीपली में जाइएगा तो समय लगेगा। ये सब क्वेश्चन है कि थ्योरी वाला क्लास अच्छा से कर लीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन बनाने बैठ जाइए, आराम से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। और सभी लोग बुक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक पढ़ने बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी का बुक पढ़ा कीजिए। कौन कौन बुक नहीं पढ़ रहे हैं बताइए तो कमेंट में। अब कोई बताइए नहीं कीजिएगा, ठीक है। कौन कौन पढ़ रहे हैं वो बताइए। नहीं पढ़िएगा तो बहुत ही गंदा बात है, ठीक है, बहुत ही गंदा बात है। फिर आप अपने से ही आप अपने रिजल्ट को रोक रहे हैं, नहीं होगा इसमें रिजल्ट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड में बंधन होते हैं। सोडियम क्लोराइड किसको बोला जाता है, NaCl को। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है। ये क्वेश्चन का होमवर्क जो लोग नहीं करेंगे, ठीक है, उसको देखिए हम क्या करते हैं। और जिस स्टूडेंट से ये वाला गलत हो गया तो उसको, उसके लिए यही सजा होगी कि उसको 15 बार जो है, 15 बार, ठीक है, 15 बार जो है केमिकल बॉन्डिंग वाला थ्योरी क्लास जो है वो हम बोलेंगे करने के लिए। वो करना पड़ेगा उसको, कैसे करवाना वो मैं जानता हूँ, ठीक है। आंसर इसका जो है कमेंट में आ जाना चाहिए सबका, जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं, 200 और 250 बच्चे जो भी कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, सबका सब कमेंट आना चाहिए, ठीक है। 250 बच्चे का जो है ये HW आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजी यौगिक की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिक के सामान्यतः होते हैं। सहसंयोजी यौगिक की तुलना में जो है वैद्युत संयोजी यौगिक के सामान्यतः होते हैं उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक, निम्न गलनांक तथा निम्न क्वथनांक, निम्न गलनांक एवं उच्च क्वथनांक, उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक। जल्दी से बताइए क्या होगा। अभी हमने सहसंयोजी यौगिक में बताया कि इसका गलनांक और क्वथनांक जो है निम्न होता है, तो ये वाला ऑप्शन देखिए सहसंयोजी यौगिक के लिए सही बैठता है, ठीक है। तो इसके विपरीत है वैद्युत संयोजी यौगिक, ठीक है। वैद्युत संयोजी यौगिक का जो है उच्च गलनांक होता है और क्वथनांक तो उसका उच्च होता है। तो यहाँ पर सहसंयोजी यौगिक के तुलना में जो है वैद्युत संयोजी यौगिक के सामान्यतः गलनांक एवं क्वथनांक जो है उच्च होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर जो कोरिलेट कीजिए हर चीज़ को, उसके बाद जो है अच्छा से समझ आएगा आप लोग को। कहीं भी क्वेश्चन रहेगा तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के समूह आई भी, ठीक है, आई भी का क्या मतलब हुआ, 4। 4A के तत्व कार्बन है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है, क्योंकि कार्बन का C6 होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 2 और 4 हो गया, इसलिए कार्बन को अस्थाई विन्यास प्राप्त करना चाहिए। पास लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो ये अस्थाई विन्यास किस प्रकार से प्राप्त करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, जिन जो लोग बता सकते हैं आराम से बता सकते हैं। हमने क्या बताया आपको, जिसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन इतना तक होगा तो क्या करेगा, वो
सोचेगा त्याग करके जो है अपना अस्थाई विन्यास प्राप्त कर ले, यानी कि अष्टक वाला कुर्सी जो है वो प्राप्त कर दे। लेकिन जैसे ही 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा तो ये चाहेगा कि हम जो है ना तो कर्जा लेंगे, ठीक है, और ना ही इतना इतना बड़ा जमा पूंजी जो हम किसी को देंगे। तो दूसरा आके बोलेगा कि चलो दोनों साथ होकर के जो है क्या करते हैं, बिजनेस से कर लेते हैं, दोनों का हो जाएगा। तो कार्बन आकर के क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। कौन सा बॉन्ड बना लेगा बताइए? इसके 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो 4 गो बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा किसी से। ऐसा नहीं कि एक ही के साथ साझा करेगा, एक ही 4 बॉन्ड बना लेगा। 4 बॉन्ड यानी कि फोर्थ बॉन्ड वाला तो फॉर्मेशन होता ही नहीं है। 2 के साथ बनाएगा ना, 2 के साथ बनाएगा तो आराम से बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं CO2 का। CO2 का क्या नाम है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, सभी को पता होगा, फिर भी बताइएगा, कोई बात नहीं है। कार्बन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 दे दीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 होता है, तो लास्ट सेल में 6 दे दीजिए, ठीक है, 6 दे दीजिए। यहाँ पर भी 6 ले लीजिए। छः हो गया। चलिए इसके बीच बॉन्ड बना दीजिए, कोई और कलर ले लेते हैं। इसके बीच जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्योंकि 6 होते हैं उनके लास्ट सेल में, और कार्बन के लास्ट सेल में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको कितना चाहिए? 4 और चाहिए। ये क्या करेगा? 4 और के साथ बॉन्ड बना लेगा। चलिए ऑक्सीजन का देखिए काम कहाँ से हो गया। अब गिनती कीजिए ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का भी गिनती कीजिए, इसका भी काम पूरा हो गया। अब जो है कार्बन का काम पूरा करवाते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब कार्बन का पूरा करवाते हैं। कार्बन का जो है यहाँ से हो जाएगा ये 2 लेते हुए। अब गिनती कीजिए कार्बन का भी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर सबको हो गया। कार्बन क्योंकि 4 है तो ये ना तो डोनेट कर सकता है और ना ही ग्रहण कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर सकता है? साझा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट आपका? पढ़िए, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, नहीं वो नहीं प्राप्त करेगा, कोई ऐसा तत्व होगा ही नहीं जो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। उसके बाद सी नंबर है 4 इलेक्ट्रॉन खो के, बुड़बक है 4 इलेक्ट्रॉन देगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कैसे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? ये नंबर हो ही रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक किसी को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत? आई होप नहीं आई होगी दिक्कत, क्योंकि बहुत ही आराम से समझाए हैं। और अभी जो है क्लास धीरे धीरे हो रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है दिक्कत हो रही है कि फास्ट कीजिए सर। तो अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, जो कि जो स्टूडेंट लोग थोड़ा कमज़ोर हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही एक बार हम लोग का जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कवर हो गया, उसके बाद देखिए रनिंग कितना बढ़ता है। सिर्फ और सिर्फ नॉमेरिकल होगा, क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितना भी होमवर्क मिला है सबका आंसर किया कीजिए, उसके बाद वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।